न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं गरीब माँ बाप। बेटी के हत्यारों को नहीं मिल रही है सजा। पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों के पास ठोकर खाने को मजबूर है गरीब परिवार। मामला सराय इनायत थाना क्षेत्र का है, जहां फतवा गांव निवासी मोहम्मद सलीम के साथ तबस्सुम बानो का निकाह 2 जनवरी 2022 को होता है। सलीम एवं उसके परिवार द्वारा तबस्सुम बानो एवं उसके परिवार पर लगातार दहेज की मांग को लेकर दबाव बनाया जा रहा था। 30 मार्च 2022 को अचानक गरीब माता पिता को यह खबर मिलती है कि उसकी बेटी का इंतकाल हो चुका है, और जब यह अपने रिश्तेदारों के साथ उसके ससुराल पहुंचते हैं तो ससुराल वालों द्वारा वहां भी उनको डराया धमकाया जाता है। पुलिस को खबर करने के बाद सराय इनायत थाने की फोर्स मौके पर पहुंचती है एवं मृतिका के शव को अपने कब्जे में लेती है, जहां मृतिका के शरीर पर नीले धब्बे पाए जाते हैं। इस पूरे मामले में पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है एवं वादी परिवार को मुकदमा दर्ज कर यह आश्वासन दिया जाता है कि इस पर जल्दी ही कार्रवाई की जाएगी, लेकिन न तो अभी तक कोई कार्रवाई शुरू हुई है और न ही वादी परिवार को अभी तक किसी प्रकार की कोई सहयोग मिला है, जिसको लेकर तबस्सुम बानो के माता पिता पुलिस के सभी उच्चाधिकारियों के दरवाजों पर दस्तक दे रहे हैं, लेकिन न तो उनकी कोई सुनवाई हो रही है। सिर्फ मुंह जवानी किए दिए गए आश्वासनों पर आशीष यह परिवार अपनी बेटी के हत्यारों को गिरफ्तार करवाने और अपनी 20 वर्षीय बेटी की आत्मा को शांति दिलाने के सपने सच हुए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मृतिका तबस्सुम बानो का परिवार के आरोप हैं कि सलीम एवं उसके परिवार हर तरीके से उनसे समर्थ है, जिसकी वजह से ना तो पुलिस और ना ही कोई और उनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई कर पा रहा है। उनका यह भी आरोप है कि जांच अधिकारियों को बहला फुसलाकर गुमराह कर दिया जा रहा है ताकि इस गरीब परिवार को किसी प्रकार की कोई सहायता ना मिल सके। लेकिन तबस्सुम बानो के माता पिता को प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारियों से एक आस बनी हुई है कि आज नहीं तो कल उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। हमारे ऊपर मतलब मेरी बहन के ऊपर हमला हुआ। हम लोग को बताया गया मतलब कि वो मौत हो गई और हम लोग जब गए वहाँ मतलब मौत की तैयारी हो रही थी। हम लोग को पता चला, मिट्टी के पास गए तो मिट्टी की तैयारी हो रही थी, हम लोग को कोई खबर नहीं थी। मिट्टी मतलब पोस्टमार्टम के लिए गई, उसके आगे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सर हमको इंसाफ चाहिए और कुछ भी नहीं। तो क्या आपको लगता है कि दहेज के लिए हत्या की गई है? जी हाँ, दहेज के लिए हत्या की गई। हम लोग के ऊपर मतलब दबाव डाला गया, हमने वो सब किया जो बेटी को देना चाहिए, सब कुछ किया, मगर ऐसा कुछ नहीं किया कि मतलब कि हम लोग को कुछ बताया नहीं गया कि मेरी बेटी की तबीयत खराब है, कुछ भी है। बस ये हुआ कि बस उसकी मौत हो गई जहर पिलाकर। आपका नाम? मेरा नाम सीमा बेगम। आप बहन है? मैं मौसी हूँ। हम इंसाफ चाहते हैं, फर्स्टली हम इंसाफ चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी भांजी की शादी 2 जनवरी 2022 को हुई थी, ठीक है। उसके बाद जिस दिन से शादी उसके एक हफ्ते बाद से हमारी भांजी को सताने जाने लगा, बुलेट का डिमांड करने लगे और दहेज मतलब वो हमारा जो बहनोई है वो टाली चलाता है। वो गरीब किस तरह से वो दहेज दिया है वही जान सकता है। और दरोगा इंस्पेक्टर जो भी है सब लोग पैसा लेके मिल चुके हैं, कोई हमारी सुनवाई कर नहीं रहा है, ठीक है। और उसके बाद हमको इंसाफ चाहिए। और जब हमको एक हफ्ता पहले बता रहे हैं कि तुम्हारी भांजी बीमार थी, तो बीमार थी तो हमको इत्तला देना चाहिए ना कि हमारी भांजी बीमार है, तो हम जाएंगे अपने भांजी को लेके हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, उसको दिखाएंगे, इलाज कराएंगे, कौन सी बीमारी है। लेकिन हम लोगों को इत्तला नहीं दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, तो जिस दिन 30 मार्च को मेरी भांजी का डेथ वो लोग जहर दे के मार डाले उसको। और जब हम लोग को गांव के हमारे बगल में हमारी मतलब चचाजाद बहन की शादी हुई है, उसी गांव में फतुहा गांव में हुई है, तो उसके ज़रिए से हमको पता चला कि तुम्हारी भांजी की डेथ हो गई है और वो लोग मिट्टी को गाड़ने की तैयारी कर रहे थे। हम लोगों को कोई पता नहीं, कोई इत्तला नहीं दिया गया। और दूसरी बात है कि जब हम लोग वहाँ गए तो वहाँ के लोगों ने उसके ख़ानदान के गुड्डू और कयूम, अयूब और उसका भाई राजू वगैरह हम लोगों को धमकाने लगे, कहे चले जाओ नहीं तो मियाँपुरा वालों को हम जान से मार के 10-20 मेरा भाई सऊदी रहता है, वहाँ 4 लाख रुपए महीना कमाता है, बोला जितना पैसा लगेगा हम लगा देंगे, लेकिन आप लोग अगर इसमें आएंगे तो आप लोग को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो हम लोगों ने डर के मारा हमने इंस्पेक्टर का सहारा लिया। उसके बाद वहाँ के जो इंस्पेक्टर आया उसने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उसके बाद वो ना इंस्पेक्टर सुनवाई कर रहा है, ना सीओ जो फूलपुर है वो भी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। अब इस वजह से हम लोग कप्तान सर के पास आए हैं
अब बस हमको इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमारी भांजी को इंसाफ नाम चाहिए। बता। नाम अपना नाम मोहम्मद अरसद। आप रिश्तेदार में क्या लगता है? मैं मेरी भांजी है।